दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। हमारा जो हमने अपने वीडियो डाले हुए हैं मैथ्स के और रीजनिंग का, ठीक है। हम रीजनिंग का आज वीडियो आपको लिए तैयार कर रहे हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि जो भी आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके वनडे एग्जाम में, तो उसका आप बेसिक समझ के हर चैप्टर का पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे जिससे कि आपके समझ में आ जाए कि बेसिक उसमें है क्या, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं जितने भी टाइप के बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको कराए जाएं, ठीक है। हर टाइप का मतलब एक क्वेश्चंस होगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको बेसिक भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। सादृश्यता परीक्षण या इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनालॉगी टेस्ट, ठीक है। यानी कि हमें एनालॉगी टेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं उतने टाइप के हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएँ। और अगर आपको कुछ उसमें कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तब हम उसका आपको सॉर्ट आउट कराएंगे। क्लियर। अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, इस टाइप के जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन दिए होंगे उसमें अलग अलग टाइप से दिया होगा रिलेटेड कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, बना हुआ। तो इसमें क्या है, इस टाइप के जैसे आपका ये एनालॉगी टेस्ट है, तो इसी के साथ साथ आपकी जीके की तैयारी भी होगी। जितना आप पढ़ेंगे तो जीके तो हो गई होगा आपका, या आप जीके पढ़ते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल होगा रीजनिंग में, ठीक है, या रीजनिंग पढ़ते हैं तो बेनिफिशियल होगा जीके में। यानी कि यहाँ से आपको दो सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आधारभूत संबंध, यानी कि जो संबंध होते हैं किसी के आधारभूत उसके बारे में, और दूसरा है विकसित संबंध, यानी कि विकसित संबंध है, ठीक है। अब देखो आधारभूत संबंध क्या है, जैसे हमारे पास लिखा है 1, 2 और यहाँ पे प्रपोर्शन और 3 और 4, यानी कि जब भी कोई हमारा जो इसके बीच में संबंध होगा 1 के और 2 के बीच में होगा, या 2 से 1 के बीच में होगा, यहाँ 3 से 4 के बीच में होगा और 4 से 3 के बीच में होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा 1 से 2 के बीच में, या 2 से 1 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, या 4 से 3 के बिटवीन में, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको बोलेंगे हम आधारभूत संबंध। क्लियर। इसके बाद नंबर 2 आ जाता है हमारा विकसित संबंध, यानी कि इसमें क्या है, जो भी हमारे पास संबंध होगा उससे हमें विकसित होगा कि हम उसे देख लेंगे कि भाई इसमें ये संबंध बन रहा है, कुछ ना कुछ विकसित हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 से 3, यानी कि जो हमारा होगा यहाँ पे क्या लिखा है 1 से 2 रेशियो है, ये प्रपोर्शन है और ये रेशियो है। क्लियर। यानी कि 1 का जो संबंध है 3 से, वही 2 का संबंध होगा 4 से, या 3 का जो संबंध है 1 से, वही 4 का होगा 2 से, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनके बीच में संबंध चेक कर सकते हैं। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं या इनके बीच में जो भी संबंध बन रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी कैसे पहचानेंगे। क्लियर। इसके बाद देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें अलग जो सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिखा हुआ है शब्द समरूपता, ठीक है। यानी कि शब्द की समरूपता है, जैसे देश तथा राजधानी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि देश और उसकी राजधानियाँ, जैसे भारत है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना। ऐसे ही श्रीलंका की क्या है, कोलंबो, जापान की क्या है, टोक्यो, पुर्तगाल की लिस्बन। ज़्यादातर जो आपसे पूछता है राजधानी, सिंपल ये तो आप भारत की राजधानी दिल्ली या श्रीलंका की कोलंबो, है ना, इस टाइप से आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा पूछेगा वो आपसे डीपली पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल की क्या है, लिस्बन, जापान की टोक्यो, ये भी आपको हो सकती है याद। लेकिन जैसे पुर्तगाल की लिस्बन है तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो इस टाइप से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब याद कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना क्या, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ज़्यादातर जो है अखबार वगैरह में भी नहीं आता है ना, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो जो आपका करंट में चल रहा होगा जो भी उससे रिलेटेड मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ग्रीस है, ग्रीस की एथेंस है, कीनिया नैरोबी है, यानी कि जो भी हमारा हाल फिलहाल में करंट में कुछ चल रहा है तो उससे रिलेटेड ही हमको जो भी राजधानी वगैरह होंगी वो मिल पाएंगे। लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजधानी और जो देश है वो याद कर लें, ठीक है। अब देखो इसके बाद है हमारे पास देश तथा मुद्रा, यानी कि कोई देश है और उसकी मुद्रा क्या है, जैसे भारत की क्या है मुद्रा, भाई रुपया, सिंपल सा बता देंगे। ऐसे ही जापान की मुद्रा क्या है, येन, भूटान की नगुल्ट्रम, स्पेन की पेसेता, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, नेपाल की नेपाली रुपया, है ना। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं कि किसकी जो है क्या आपकी मुद्रा है। तो मुद्राओं को आप याद कर लेंगे, जो भी आपकी जीके की बुक होगी उसमें से आप देख सकते हैं।
फिर है राज्य तथा राजधानी। अब राज्य तथा राजधानी जितने भी हमारे मान लो कितने स्टेट हैं हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे 8। तो वही उनकी राजधानी, उनके नाम, ठीक है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है आपकी गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, है ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश तो लखनऊ, ठीक है, मध्य प्रदेश तो भोपाल, बिहार तो पटना, यानी कि इस टाइप से आपके याद होनी चाहिए, ठीक है, राज्य और राजधानियाँ। फिर है यंत्र तथा मापक। अब देखो कोई यंत्र दिया है या मापक दिए हैं कि उनको कोई यंत्र दे रखे हैं कि उनसे क्या मापते हैं हम, है ना। जैसे हमारे पास स्पिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर, तो उससे क्या नापते हैं हम रक्तदाब, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसको नापा जाता है। ओडोमीटर है, उससे क्या नापेंगे हम तापमान, क्या नापेंगे तापमान ओडोमीटर से। सिस्मोग्राफ है, उससे क्या नापेंगे हम, क्या नापते हैं भूकंप, ठीक है। और थर्मामीटर है, थर्मामीटर से भी क्या नापते हैं हम मानव बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है या टेम्परेचर है उसको नापते हैं, तापमान को, है ना। फिर इसके बाद आता है मात्रक तथा इकाई, कि इकाई है और उसका मात्रक क्या है। अब जब आप देखेंगे जैसे हमारे पास लिखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, तो उसका मात्रक क्या होगा आपका एम्पियर, यानी कि जो हम विद्युत धारा है करंट है उसको जो हम मापते हैं उसमें किसमें एम्पियर में, क्लियर। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है आपका जूल, क्या है जूल, यानी कि जो भी वर्क है या ऊर्जा है वो किस में की जाएगी जूल में, ठीक है। फिर है समानार्थी शब्द, समानार्थी क्या है अनुमान, अनुमान मतलब क्या होता है अनुमान लगाना। समानार्थी ये आपने पढ़े भी होंगे, समानार्थी आपके हिंदी में समानार्थी हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो जैसे आपके क्या है समानार्थी शब्द में अनुमान है, अनुमान का क्या होता है अटकल लगाना, अरे भाई अनुमान को सोच रहे हैं, अटकल लगा रहे हैं ना, हाँ भाई ऐसा हो सकता है ना। अमृत तो शहद को बोलते हैं, मधु, ठीक है, अमृत या मधु, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है ये आपके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। इसी टाइप से जब आप देखेंगे अगले क्वेश्चन हमारे क्या है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीतार्थक में क्या होगा आपका अपोजिट होंगे, ठीक है, उल्टे। सन्यासी ग्रस्त, सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया हो, है ना, जैसे साधु संत होते हैं, तो ग्रस्त क्या जो परिवार में रह रहे हैं, ठीक है। सार्थक निरर्थक, यानी कि सार्थक कोई चीज़ या कोई शब्द है, सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द है, ये आपने पढ़ा होगा आपकी जो हिंदी व्याकरण की किताब में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जानवर अथवा वस्तु तथा उनके रखने का स्थान, यानी कि जो जानवर है या वस्तु है हम उनको कहाँ पर रखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कार, ठीक है, कार का क्या है कहाँ पर रखी जाती है गैराज में, गैराज में ही तो रखते हैं कार को। हवाई जहाज, हवाई जहाज को कहाँ पर रखते हैं हैंगर, यानी कि हवाई जहाज को रखने की जगह जो होती है उसको हैंगर बोला जाता है। हैंगर वो मत समझ लेना आप कभी समझोगे कपड़े टांगने वाला हैंगर, है ना, वो अलग होता है, और जहाँ पर हवाई जहाज रखे जाते हैं उसको भी हैंगर ही बोलते हैं, क्लियर। इस मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ पर रखी जाती हैं एपियरी में, ठीक है। जैसे जानवर हैं, जानवर कहाँ पर रखे जाते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाँ बोलती हैं, जैसे चिड़ियाओं को कहाँ रखते हैं चिड़ियाघर में, ठीक है। या घोड़े होते हैं, ठीक है, घोड़ों को क्या बोलेंगे अश्वशाला, अस्तबल, है ना। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि किसी जानवर के या किसी स्थान मतलब वस्तु के रखने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें और क्वेश्चन है आपके, जैसे देश और महाद्वीप पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा देश किस महाद्वीप में है, मतलब ज़्यादा डीपली ना पता हो तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक है। महाद्वीप है आपका एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये सब आपके महाद्वीप वगैरह आपको याद होने चाहिए। देश और संसद है, संसद मान लो भारत की संसद को संसद बोलते हैं, है ना, बांग्लादेश की जातीय पंचायत बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी बता सकते हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी संसद को क्या बोला जाता है। फिर है धर्म और पूजा स्थल, धर्म और पूजा स्थल यानी कि हमारा क्या है हिंदू धर्म है, अगर हम हिंदू धर्म का हमें पता होना चाहिए कि पूजा स्थल क्या होता है, मंदिर में जाते हैं हम पूजा करने। मुस्लिम है तो क्या होता है हमारा मस्जिद होती है, ईसाई है तो चर्च होता है ना। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि जो धर्म है उनसे संबंधित उनके जो स्थल है पूजा स्थल वो क्या क्या है। फिर आपका नगर और संस्थापक, अब इसमें नगर आपको पता होना चाहिए, काफ़ी जो आप जीके की बुक पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ कि कौन सा नगर उससे किसने स्थापना की। जैसे हमारा अमृतसर है, किसने बताया स्थापना की, तो रामदास ने, है ना, आप बता सकते हैं कि रामदास थे, उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। ठीक, दिल्ली है, दिल्ली को क्या बोला जाता है कि अनंगपाल तोमर, है ना, इस टाइप से। इलाहाबाद है, इलाहाबाद को किसका अकबर के द्वारा बसाया गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं कि नगर को और उसका संस्थापक को मतलब किसने उसकी स्थापना की। ठीक है, फिर है धर्म और पुस्तकें। अब देखो धर्म और पुस्तकें हैं, जैसा हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या हमारी जो पवित्र पुस्तक है वो क्या होती है रामायण। ठीक है, तो उसके बारे में हम पता होना चाहिए।
और मुस्लिमों की है तो कुरान है, ईसाइयों की है तो बाइबल है, ठीक है। इस टाइप से आपको पता होनी चाहिए। राज्य और उच्च न्यायालय, अब देखो राज्य और उच्च न्यायालय यानी कि यहाँ पर किस राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ पर है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का हमारा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। असम का कहाँ पर है, गुवाहाटी में है ना। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि ये जो उच्च न्यायालय हैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक, किस राज्य के। इसके बाद आता है आपका राजवंश और संस्थापक। अब इसमें राजवंश, जैसे आपने बहुत से राजवंश पढ़े हैं, मुगल साम्राज्य है, ठीक है, ऐबक साम्राज्य है, जैसे हमारे पास गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और आपका जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, बाबर ने। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि राजवंश और उसके संस्थापक, जैसे चालुक्य हैं, ठीक है, और पल्लव हैं, पल्लव वंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। तो इनके सबके संस्थापक वगैरह को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आदि यानी कि जैसे जनजाति से संबंधित है कि किस मतलब आंदोलन को, जनजातियों को किसने समर्थन दिया, किसने बढ़ावा दिया, है ना, इस टाइप से। और भी काफ़ी इसमें जो है आप देख सकते हैं, जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे किसी बुक से लेके, तो उसमें क्या होगा, आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला आता है थर्ड, जो इसमें तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका अक्षर समरूपता। यानी क्या है, अक्षर समरूपता है आपकी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है EGIK FILO FHGL, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रिलेटेड है ना। यहाँ पर देखो, जैसे ये पहले हमने बताया था आधारभूत संबंध है, इस टाइप का बना हुआ है ये, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन है इनके बिटवीन में। तो ऐसे कुछ रिलेशन होगा अगले वाले में, अगला वाला भी इसके बाद आएगा। अब देखो जैसे देखेंगे यहाँ पर, हम इसी को देख लेते हैं। ई के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं F, तो इसमें क्या कितनी हो रही है, ई के बाद यानी कि +1 ऐड हो रहा है भाई। ई के बाद F तो +1 ऐड हो गया। इसके बाद कितना G और I, तो G के बाद GHI यानी कि कितना ऐड हो रहा है, +2। फिर I के बाद L, तो I के बाद कितना हो जाएगा आपका JKL, यानी कि कितना हो रहा है आपका +3। ऐसे ही K के बाद क्या है आपका O, तो KLMNO, यानी कि कितना प्लस हो रहा है इसमें 4। 1 2 3 4, इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, आराम से देख सकते हैं कि भाई इसमें सब में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 + 3 + 4। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट में देखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है F, ठीक है, तो F में अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह स्पेस नहीं है, तो F के बाद कितना आएगा भाई, आप ABCD देखेंगे तो ABCDEF और G, यानी कि हमने इसमें अगर +1 किया तो यहाँ पर कितना आया हमारा G, कितना आ गया G। अब H के बाद देखेंगे तो HIJ, यानी कि कितना हो गया +2, कितना हो जाएगा आपका J, ठीक है। अब J के बाद कितना हो जाएगा आपका KLM, यानी कि इसमें +3 करेंगे तो कितना जाएगा आपका M। अब आया हमारा L, L के बाद अगर आप +4 करेंगे तो LMNOP, कितना है आपका P, +4 तो ये जाएगा P, यानी कि जो आपका कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा GJMP, यानी कि 1 ऐड करना है, +2 ऐड करना है, +3 ऐड करना है और +4 ऐड करना है। तो लाइक दिस आप इसको ऐड कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, संख्या समरूपता, ठीक है। इसमें 4th टाइप का जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर 3rd था, यहाँ पर जो आपका 4th टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके संख्या समरूपता से रिलेटेड। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 से 25 तक की पूर्ण वर्ग तथा 1 से 15 तक घन, यानी कि पूर्ण घन और आपको पूर्ण जो वर्ग है वो याद होने चाहिए। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, लेकिन मिनिमम आपको 1 से 25 तक पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है, ऐसे करते हुए 25 तक, यानी कि 25 का वर्ग कितना हो गया 625 भाई। ऐसे उसी नंबर से उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो मिनिमम आप कोशिश करें कि 25 तक तो याद कर ही लें, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 30-35 तक कर लें, 30 तक कर लें मिनिमम, ठीक है। बाकी हमने जो मैथ में अपने ट्रिक बताई हैं, आप उस ट्रिक को भी यूज करके जल्दी से जल्दी जो वर्ग को याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको याद होना चाहिए 25 तक। ऐसे ही हमारे पास लिखा हुआ है 1 से 25 तक घन, ठीक है, तो ऐसे घन याद होने चाहिए हमारे 1 से 15 तक, ठीक है। 25 तक तो ज़्यादा हो जाएंगे, 15 तक तो मिनिमम याद हो आपके, ठीक है। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, ऐसे ही 15 का घन, यानी कि जितना भी है तो वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद क्या कर सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप जो है रीजनिंग पर कमांड करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें
इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 15 के बाद 32 और इधर 32 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन देखना होता है। हमने बताया था जो आपसे 2 संबंध बताए थे, एक आधारभूत संबंध बताया था और एक विकसित संबंध बताया था, ठीक है। रिलेशन जो बताए हैं वो हम इनमें अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से लिखा हुआ 15, 15 से 32 और 32 से बताना है कि कितना आएगा। वहाँ पर तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। बट यहाँ जो हम सोचेंगे, देखो यहाँ पर कितना आएगा। अब 15 से 32 है तो 15 से 32 कैसे आया आपका 15 और गुणा 2, 15 दूनी 30 और प्लस 2 कितना हो गया आपका 32, ठीक है भाई। 15 गुणा 2 हम सिंपल देख भी सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 2 कितना हो गया 32। ये कैसे पता करेंगे आप, जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। ऐसे अब यहाँ इसको चेक कर लेंगे आप। देखो यहाँ पर 32 है आपका, तो 32 दूनी 64 और 2 कितना हो गया आपका 66। क्यों लगाया हमने ये 32 दूनी 64? क्योंकि हमने बताया था कि जो इसमें रिलेशन होगा फर्स्ट वाले में वही रिलेशन बाद वाले में होगा। ये आपको सोचना है, समझना है बिल्कुल। 1 से 3 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, ऐसे 3 से 4 के बीच में, यानी कि इनमें विकसित संबंध होगा कि वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। आपको ये समझना है और समझेंगे कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारा क्या मतलब है, हमारा कहने का समझाने का है कि आपको बेसिक समझ में आए, ठीक है, जिससे कि आप बेसिक समझ जाएं और उसके बाद आप आसानी से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकें। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 से 64 और इसमें हमारा रेशियो है 11, 11 से कि हमें देखना है कि हमारा कितना बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखेंगे, जब हम 8 से हमने देखा तो 8 अट्ठे कितना हो गया 64, यानी कि हमारे पास क्या समझ में आया, एकदम हमारे दिमाग में आया कि भाई ये तो क्या है, वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। 8 का वर्ग कितना होता है 64, सिंपल सी बात है कि 8 का वर्ग कितना हो गया आपका 64। तो अब 11 का कितना हो जाएगा, 11 11 121। अब कैसे पता चला आपको 121? क्योंकि आपने याद कर रखा है, पढ़ रखा है। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ टाइम लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, या फिर आप सोचेंगे कि भाई कैसे हुआ, है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे, तो आप ईजिली उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर एकदम 121 आएगा। ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं। जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रीजनिंग में। तो आप टिक कर सकते हैं कि भाई एकदम 11 11 में 121, तो 121 पे आप टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में दिया नहीं होगा 120 या 100 या 99 कुछ ऐसा दिया होगा, तो आप वहाँ ईजिली पहचान सकते हैं कि भाई इसका क्या है 121, ठीक है। जो भी इससे कुछ संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे हम दूसरे वीडियो में आपको तैयार कराएंगे। उसमें हम लगभग जो है 10-10 क्वेश्चन लेंगे, कम से कम रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो उसमें उस वीडियो को आप देखें, उससे प्रैक्टिस करें और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर समझें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।